बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं अपने पास। रियल मैड्रिड कैन बिड 90 मिलियन फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। व्हाट्स अप विद दैट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं अपने व्यूज दूंगा, ध्यान से सुनना। एफए कप के गेम में काफी कुछ हुआ है। मैं जानता हूं यूनाइटेड क्वार्टर फाइनल में नहीं थी, बट 3 चीजें मैं वहां से डिस्कस करूंगा जो आपके क्लब यूनाइटेड को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तो ध्यान से सुनना उस चीज को। कुछ ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हु डज नॉट लव ट्रांसफर्स, राइट? सो कुछ लोगों से हमें लिंक किया जा रहा है, जैसे कि बोर्नमथ का प्लेयर है सेमेन्यो। उसकी परफॉर्मेंस देख के भाई मैं तो बिल्कुल डर गया हूं। एफए कप में जो वो खेला है, तो यूनाइटेड को उससे दूर रहना चाहिए। इयान सुबियाब्रे, इसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। अर्जेंटीना का वंडर किड है। इसके साथ लिंक किया जा रहा है, बता रहे हैं कि यूनाइटेड इसको ट्रैक कर रही है। उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ मैथियास क्यूनिया और विक्टर ग्योकेरेश, इनके साथ हमें पहले लिंक किया गया है। इनसे रिलेटेड कुछ अपडेट है। सो दोस्तों, मजा आने वाला है आपको। प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना इन टॉपिक्स पे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे तगड़ी न्यूज जो ब्रूनो फर्नांडिस की आई है, जिसने रियली मेरे को शॉक कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि व्हाट इफ इट इज ट्रू। व्हाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज जो कहानी का सोर्स है, जहां से आई है ये, वो है डेली स्टार। अब डेली स्टार बहुत रिलायबल नहीं है आउटलेट। बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा जो उनकी खबरें होती हैं, दे आर नॉट ट्रू टू बी ऑनेस्ट। बट जस्ट इन केस उन्होंने बोला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। डेली स्टार ने क्लेम किया है कि रियल मैड्रिड ट्रैक कर रही है ब्रूनो फर्नांडिस को। क्यों? लूका मॉड्रिच को रिप्लेस करने के लिए। आप जानते हो लूका मॉड्रिच की एज क्या है, 38-39 के आसपास। मे बी शायद उसको नेक्स्ट सीजन के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है या मिलने वाला है बेसिकली, बट उसको रिप्लेस करना चाहती है क्योंकि वो सारे गेम्स नहीं खेल पाता। अब ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ रियल मैड्रिड की आंखें, और वो यूनाइटेड के ऑलमोस्ट हर होम और अवे गेम्स पिछले कुछ टाइम में उन्होंने अपने स्काउट्स भेजे हैं टू हाईली मॉनिटर ब्रूनो फर्नांडिस, एंड दे कैन गो फॉर एज हाई एज 90 मिलियन पाउंड्स टू गेट ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ पहला सवाल यहाँ पे लोगों का आता है, क्या रियल मैड्रिड इतना पैसा देगी और क्यों देगी वो ब्रूनो फर्नांडिस के लिए? तो मेरा पहला कहना यह है भाई, यस, रियल मैड्रिड इज अ क्लब जो बहुत अमेजिंग ट्रांसफर करता है। जैसे उन्होंने अभी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को उठा लेंगे वो फ्री में, एम्बापे उठाया फ्री में, रुडिगर उठाया फ्री में, और बहुत से और प्लेयर्स। बट दे आर ऑल्सो द सेम क्लब जो टॉप टैलेंट देख के, उनकी वैल्यू लगा के उनके लिए बहुत पैसा दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे पेड ओवर 100 मिलियन फॉर जूड बेलिंगम। दे पेड सो मच मनी फॉर टूशामैनी, कैमेविंगा, सबके लिए उन्होंने काफी पैसा दिया भी है जब जब उनको जरूरत लगी है टीम में प्लेयर लाने के लिए। इवन ईडन हजार्ड, उसके लिए भी काफी पैसा दिया था। सो ब्रूनो फर्नांडिस को वो टारगेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर देम, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस इन अ रियल मैड्रिड जर्सी, इन अ रियल मैड्रिड टीम कुड बी एन एब्सोल्यूट बीस्ट। जब वो यूनाइटेड में ऐसा खेल सकता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऐसा खेल सकता है, इतनी रनिंग, इतनी अटैकिंग थ्रेट ला सकता है, तो सोचो वो ला लीगा में क्या कर सकता है। जस्ट कंपेयर अपने किसी और प्लेयर को, फॉर एग्जांपल एंटनी को कंपेयर करो, और उसके बाद आप बात करो कि भाई कैसी परफॉर्मेंस है उसकी यहाँ पे वर्सेस ला लीगा में, रियल बेटिस जैसी टीम में। उसके बाद आप सोचो ब्रूनो फर्नांडिस क्या कर सकता है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से इट मेक्स सो मच सेंस। और जब लूका मॉड्रिच 38-39 तक खेल सकता है, तो ब्रूनो फर्नांडिस इज 31। बाय द टाइम he'll go into the new season, he'll be 31. नाउ 31 का है वो, अगर 5 साल भी निकाल लेगा वहां पे, तो मनी वेल स्पेंट, क्योंकि द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट ही कैन गिव would really be very good for Real Madrid, right? So they'll get an experienced player to replace Modric. No more young players. उनके पास ऑलरेडी काफी सारे यंग प्लेयर्स हैं, टॉप टैलेंट है। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर देम। इट सर्टनली मेक्स सेंस, सो मच मोर सेंस फॉर ब्रूनो फर्नांडिस to go into a club and basically win so many more medals rather than spend his career at United, right? But as a United fan, I would not want him to go. क्यों? क्योंकि he is one of our leaders. उसके अलावा भाई मैं imagine भी नहीं कर सकता हमारी टीम क्या है। He is very important for us. But again, as a United fan, again, जो चाहता है basically United कुछ अच्छा करे, और अच्छा करने के लिए हमें प्लेयर्स भी चाहिए। तो कैशिंग आउट, अगर ये एक्चुअल में मेरे सामने टेबल पे बिड होती, अगर ये स्टोरी ट्रू होती, 31 ईयर के ब्रूनो के लिए मैं शायद 90 मिलियन आंख बंद करके उठा लेता, और मैं उसके बाद 4-5 प्लेयर बेसिकली उसमें ला सकता हूं जो ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस कर सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी ट्रिंकाओ, मे बी मैथियस क्यूना, मे बी समवन एल्स। उन पे हम काफी कुछ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि डू नॉट फॉरगेट ब्रूनो फर्नांडिस का सारा पैसा हम दे चुके हैं एमोर्टाइजेशन के बाद भी। सो ही इज प्योर प्रॉफिट भाई, प्योर प्रॉफिट। इन केस यू डोंट नो, स्टिल डोंट नो अबाउट इट, तो मेरी पिछली वीडियो जरूर चेक करना, जो मैंने
एमोटाइजेशन वगैरह के बारे में बताई थी, ताकि यू नो सो मच मोर अबाउट हाउ ट्रांसफर्स वर्क। ना दोस्तों, इसके अलावा मैं एंटनी के बारे में मैंने बात करी, तो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। अमेजिंग परफॉर्मेंस येट अगेन बाय एंटनी। बेटिस ने सेविया को 2-1 से हराया है, एंड नाउ रियल बेटिस जो मिड टेबल क्लब था, नाउ दे आर ऑन अ 6th पोजिशन। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम? बार्सिलोना। सो लेट्स सी बार्सिलोना के अगेंस्ट एंटनी क्या करता है, बट ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। यहाँ इस गेम में उसने कोई गोल वगैरह नहीं मारा, बट उसकी रेटिंग काफ़ी हाई थी, बहुत अच्छा खेला वो। और भाई इसको ने गेम के बाद ये भी बोल दिया कि भाई अब एंटनी चाहिए तो हमें क्राउड फंडिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा तो हमें चाहिए ही चाहिए, और इतना पैसा ऑफ कोर्स बेटिस के पास नहीं है और जितना यूनाइटेड डिमांड कर सकती है। बट आई एम रियली लाइकिंग इट, क्योंकि इसके कारण यूनाइटेड को फायदा होगा। जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज वो देगा, उतना ज़्यादा पैसा हम डिमांड कर सकते हैं, उतने ज़्यादा और बाकी क्लब्स आ सकते हैं एंटनी के इंटरेस्ट में, जिससे यूनाइटेड को ही फायदा होगा। दोस्तों, एक और प्लेयर के बारे में बात करूंगा जो लोन पे गया हुआ है जैसे एंटनी, हु इज डूइंग वेरी वेल नाउ, इज मार्कस रैशफोर्ड। और यहाँ पे हम आते हैं FA कप के सेगमेंट में। यहाँ से मैं 3 खबरें आपको बताऊंगा जो यूनाइटेड से डायरेक्टली रिलेटेड है। स्टार्टिंग विद मार्कस रैशफोर्ड, ही प्लेड ब्रिलियंटली अगेंस्ट प्रेस्टन when he was playing for Aston Villa in this quarter cup final. So quarter final में उसने 2 गोल मारे हैं बेसिकली, एक पेनल्टी मारी काफ़ी अच्छी और एक फर्स्ट टाइम फिनिश थी, बहुत ही सही डिसेंट परफॉर्मेंसेज। उसने काफ़ी कुछ बोला भी है कि मैं इससे पहले गेम नहीं खेल रहा था, एस्टन विला में आने से पहले कुछ दिन मैं बहुत मिस किया मैंने फुटबॉल को, बट नाउ माई बॉडी इज़ इन गुड शेप, तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली ही प्लेड वेल एंड आई वॉन्ट हिम टू प्ले वेरी वेल। FA कप के फिक्चर्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं कि भाई सेमीफाइनल में कौन कौन खेल रहा है, और एस्टन विला अब भिड़ेगी क्रिस्टल पैलेस से। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस बहुत इंटरेस्टिंग गेम है उनके लिए, कोई इजी गेम नहीं है, बट आई थिंक एस्टन विला मे गो टू द फाइनल, और इफ दे गो टू द फाइनल दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, एंड इट वुड बी ग्रेट टू सी रैशफोर्ड डू and win another FA Cup final with Aston Villa. I would really want that, to be honest, and I want so much better performances from Rashford कि उसकी वैल्यू और ऊपर जाए। एस्टन विला क्या और भी क्लब्स, जैसे एंटनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं रैशफोर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके लिए हम ले पाएँ जब हम उसको इस समर में बेचें। दूसरी बात भाई, फॉरेस्ट भी खेली थी एक क्वार्टर फाइनल ब्राइटन के अगेंस्ट, वो अपना गेम जीत गई है और वो सेमीफाइनल में जा चुकी है। फॉरेस्ट भिड़ेगी मैनचेस्टर सिटी से। नाउ यहाँ पे ये है मेरी दूसरी खबर। क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि फॉरेस्ट, ध्यान से सुनना, 120 मिनट खेली है, पेनल्टीज पे गेम जीती है अपना ब्राइटन से। वो खेली है ये गेम सैटरडे को, और ट्यूसडे को हम खेल रहे हैं फॉरेस्ट से। दिस इज अ पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स तो टायर्ड होंगे ही 120 मिनट खेल के, और यूनाइटेड के काफ़ी प्लेयर्स अभी रेस्ट पे थे। आई नो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे, वो वापस आए हैं, बट एक्चुअल में उनको प्रैक्टिस करने का और अननेसेसरी एक और गेम खेलने का मौका नहीं मिला। जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स ने अभी 3 दिन पहले खेला है, उनको 120 मिनट खेला है सिंस उन्होंने, तो आई एम रियली होपिंग कि शायद उसका इफेक्ट यूनाइटेड के गेम पे हो, विच इज़ गोइंग टू बी क्रूशल फॉर अस। और ऑफ कोर्स हम उस गेम का प्रीव्यू करेंगे कल की वीडियो में, तो प्लीज़ कीप ऑन दिस चैनल राइट, सो ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करो। उसके अलावा एक तीसरी न्यूज़ FA कप से रिलेटेड जो मैं बताने वाला था आपको, मैनचेस्टर सिटी से रिलेटेड। भाई अर्लिंग हालैंड को देखा गया है, वो क्रचेस पे था, उसके प्रोटेक्टिव बूट पे था, सुनने में आया है उसको गेम में लग गई है पैर पे, तो मे बी ही कुड बी आउट फॉर यूनाइटेड्स नेक्स्ट गेम जो अगले संडे को होगा। सो नेक्स्ट गेम है हमारा नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, उसके बाद नेक्स्ट गेम है हमारा मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। इन दोनों गेम से रिलेटेड ये FA कप की बातें थी, सो मैंने ये कवर कर दी आपके साथ। और अब मैं बात करूंगा भाई टारगेट्स की, क्योंकि हु डज नॉट लव ट्रांसफर टारगेट्स। दोस्तों सबसे पहले एक और FA कप की बात कि ये टारगेट है हमारा सेमेन्यो, बाउनमथ का प्लेयर है और सिटी के अगेंस्ट खेला था, और भाई बहुत ही घटिया खेला। अगर आपने गेम देखा होता ना तो आप कह देते भाई ये बंदा तो बिल्कुल मत लाना। यूनाइटेड के साथ इसको लिंक किया जा रहा था, कह रहे थे कि इसको इनसाइड फॉरवर्ड खिलाएंगे, लेफ्ट विंग से खिलाएंगे, गर्नाचो की पोजीशन से खिलाएंगे, बहुत अच्छा टैलेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बड़े गेम में गया सिटी के अगेंस्ट खेला, कहते 2 ऑफ साइड हुए उसके, बहुत सारी, जितनी बार भी उसने ड्रिबल अटेम्प्ट करे 4 बार, चारों के बार वो ड्रिबल कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत बार उसने बॉल लूज करी, बेसिकली उसने 16 ड्यूल्स लूज करे, 8 पासेस किए 11 अटेम्प्टेड में से। सो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस, बेसिकली 4 रेटिंग मिली है उसको गेम की ओवरऑल। सो दिस इज व्हाई आई से, देखो जब यूनाइटेड के साथ कोई प्लेयर लिंक होता है ना, उसकी वीडियोस आ जाती हैं वेलकम टू यूनाइटेड, और उसकी सारी क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं कि कब वो बेस्ट कर रहा है, और हम भी यही देखते हैं कि यार दूसरी टीम का प्लेयर कब कब अच्छा कर रहा है, तब तब उसका नाम आता है। जब वो प्लेयर बेकार करता है ना, और जब यूनाइटेड के टारगेट्स बेकार करते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम
उतनी एक्सपेक्टेशन के साथ जब प्लेयर्स आते हैं कि भाई इनके तो बस हमने हाइलाइट्स देखी हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है, गोल मारे हैं, एसिस्ट दिया है, टैकल्स मारे हैं, राइट, और जब वो प्लेयर यूनाइटेड में आते हैं तो हम उन्हें असलियत पता चलती है कि भाई ये तो एवरेज प्लेयर है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, सेमेन्यो को देख के मेरे को दिख गया कि भाई ही इज़ नॉट दैट मटीरियल जो यूनाइटेड के लिए कर पाए। अगेन मैं बस एक गेम के बेसिस पे बता रहा हूँ, बट बोर्नमथ के साथ वो डिसेंट खेलता है, बट नॉट दैट कि मैं बोलूँगा कि भाई वो यूनाइटेड को आके यूनाइटेड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है भाई वो। साथ ही साथ दोस्तों ग्योकेरेश के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, बहुत से लोग चाहते हैं ग्योकेरेश आ जाए। रूबन एमरिम के सिस्टम में खेला हुआ है, रूबन एमरिम का बनाया हुआ प्लेयर है, आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि उससे स्पोर्टिंग जाने से पहले वो कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था, बट इस टाइम पे अब वो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। उससे रिलेटेड एक कंसर्निंग न्यूज़ आई है कि आर्सेनल इज टारगेटिंग आपका विक्टर ग्योकेरेश। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि ये इसका सोर्स जो है खबर का वो है डेविड ऑनस्टीन, और डेविड ऑनस्टीन, फैब्रिज़ियो रोमानो भाई ये जब बातें बोलते हैं दैट मीन्स इट्स ट्रू न्यूज़, राइट। दे डोंट डू एकदम सेंसेशनल न्यूज़ के चक्कर में ये कोई बातें खराब नहीं करते, ये ट्रू खबरें बताते हैं। सो दिस इज फैक्ट कि आर्सेनल ग्योकेरेश को देख रही है। दिस इज फैक्ट कि आर्सेनल ने ऑलरेडी एक नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर साइन कर लिया है। ही ऑल्सो लाइक्स ग्योकेरेश। ग्योकेरेश वांट्स टू गो टू अ क्लब जो बहुत टाइटल्स वगैरह के लिए लड़े। उसकी डील कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि स्पोर्टिंग के साथ फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि ग्योकेरेश का क्या सिस्टम है। ग्योकेरेश स्पोर्टिंग लिस्बन छोड़ के जाएगा। वो पिछले साल जा सकता था, बट स्पोर्टिंग ने उसको रखा विद अ जेंटलमैन एग्रीमेंट कि भाई तेरा रिलीज क्लॉज तो 67 मिलियन पाउंड्स का है, विच इज लाइक 75-80 मिलियन यूरोज, बट हम तेरे को नेक्स्ट एक साल और रुक जाओ और अगले साल हम तेरे को रिलीज क्लॉज से कम पैसे में भी जाने देंगे, हम कोई पंगा नहीं करेंगे। तो स्पोर्टिंग के साथ डील करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इतने पैसे में भाई अगर तुम्हें टॉप टैलेंट मिल रहा है तो इट हैज़ भाई बिल्कुल जाना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। और बुरी बात हमारे लिए बस ये है कि आर्सेनल आर टेकिंग नेक्स्ट स्टेप्स। उनका मेन टारगेट है अलेक्जेंडर आइजैक फ्रॉम न्यूकासल। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। न्यूकासल बिल्कुल नहीं बेचेगी उस प्लेयर को, बट उनके लिए बी टारगेट है ग्योकेरेश। हमारे लिए ए टारगेट ही शायद मे बी जॉनथन डेविड होगा या कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसको सारे टॉप क्लब्स नहीं देख रहे हैं, एंड दैट इज रियली व्हाट कंसर्न्स मी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन हमें इन्हीं टीम्स के साथ कंपीट करना है जो ऑलरेडी हमसे इतनी आगे हैं और जो अब बहुत टॉप टैलेंट खरीद रही हैं, और हम फ्री एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं भाई कौन कौन सस्ते प्लेयर हैं वो ले आओ ताकि हम टीम में और प्लेयर्स ला पाएं। सो आई थिंक नेक्स्ट सीजन इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल फॉर अस। अगर हम यूरोपा नहीं जीते तो आई एम रियली अफ्रेड कि हमारी क्या हालत हो सकती है। दोस्तों एक और टारगेट है जो आर्सेनल जा सकता है, मैथ्यूस क्यूना। वो वुल्स के लिए खेलता है, आप जानते हो 25 साल का है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, वुल्स की टीम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है वो, बाय फार टॉप क्लब्स के लिए खेल सकता है। आर्ने स्लॉट ने भी ये बात बोली थी उसके लिए। भाई मैथ्यूस क्यूना ने अपने आप आके बोला है एक इंटरव्यू में कि भैया मेरे को आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज। मैं वुल्स के साथ चाहता नहीं था कि मैं मिड सीजन में छोड़ के जाऊं, और मैं चाहता था क्योंकि हम जो हमारा गोल था वो हम अचीव कर लें, जैसे कि रेलीगेशन में ना जाएं, हम इस साल वापस लीग में रह लें, टॉप लीग में रह लें, प्रीमियर लीग में रह लें, वो अचीव हो गया है। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट सीजन में किसी टॉप टीम के लिए खेलूँ, जो टाइटल्स वगैरह के लिए लड़ूँ, मैं ट्रॉफीज़ के लिए लड़ूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं एक अच्छी टीम डिजर्व करता हूँ बेसिकली ये। तो बेसिकली ही सेइंग कि मैं जाऊंगा भाई इस समर में, और आर्सेनल उसके साथ बार बार लिंक हो रही थी, यूनाइटेड उसके साथ बार बार लिंक हो रही थी। मेरे को ऐसा लगता है भाई यूनाइटेड के लिए वो एकदम आइडियल प्लेयर है। इन टर्म्स ऑफ एज उसकी बहुत सही है, मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे प्रूवन काइंड ऑफ प्रूवन प्लेयर्स। 25 साल का है, नॉट अनदर 18 ईयर ओल्ड और 17 ईयर ओल्ड जिसके लिए हम जो फ्यूचर में जाके अच्छा होगा, वो आज हमारी टीम को बेटर परफॉर्मेंसेस दिला सकता है। और रूबन एमरिम के सिस्टम में इनसाइड फॉरवर्ड वो बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से फिट होता हुआ दिखता है मुझे। तो लेट्स सी, आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा यूनाइटेड ट्राई करे, बट आई एम नॉट श्योर वो करेगी। यूनाइटेड क्या ट्राई कर रही है उसके बारे में एक और रिपोर्ट आई है दोस्तों। ये अगेन नॉट द मोस्ट रिलायबल रिसोर्सेज से आई है ये, बट स्टिल खबर ये है कि अर्जेंटीना में एक 18 साल का विंगर है, अगेन अमाड डियालो जैसा आप फ्रेम मांग लो उसका, कि वो ही इज़ नॉट वेरी टॉल, लेफ्ट फुटेड है, राइट विंग से खेलता है, इनसाइड आता है और उसके बाद शॉट वगैरह लेता है, और ऑफ कोर्स काफ़ी टैलेंटेड है। अर्जेंटीना का है, रिवर प्लेट करके उनका एक बहुत लेजेंडरी क्लब है अर्जेंटीना का, उसके लिए खेलता है। तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड उस 18 साल के प्लेयर को, विंगर को, टैलेंट को ट्रैक कर रही है, और हम भाई काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके साथ। आई थिंक अगर ऐसा कोई प्लेयर आता है तो मे बी 15 मिलियन 20 मिलियन तक की डिमांड हो सकती है उनकी, $30 मिलियन का या 30-25 मिलियन यूरोस का आप कह सकते हो।
इतना उसका रिलीज क्लॉज है, बट ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड वहां जाएगी तो रिलीज क्लॉज से काफ़ी कम देके भी इस प्लेयर को ला सकती है। आप ये भी मान लो 10 से 15 मिलियन पाउंड तक में हम ये डील कर सकते हैं। बट अगैन इस प्लेयर के बारे में मेरे को कितनी नॉलेज है? नो नॉलेज एट ऑल। जितनी मैंने आपको बताई है उतनी ही नॉलेज है, क्योंकि मैंने इस प्लेयर को कभी देखा नहीं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ट्रस्ट करूंगा कि यूनाइटेड के स्काउट्स एक डिसेंट काम कर रहे हैं। जो भी हम साउथ अमेरिकन मार्केट से प्लेयर लाते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, बट आई जस्ट ट्रस्ट कि उन लोगों ने काम अच्छा किया हो। सो लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। शुड वी साइन हिम? शुड वी गो फॉर मैथ्यूस क्यूना? और व्हाट शुड वी डू अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस 90 मिलियन? वुड यू सेल हिम? वुड यू टेक हिम? वुड यू कीप हिम? Let me know your thoughts. I'll wait for your comments. I'll read your comments. And Baki, I'll see you in the very next video. Please like this video and subscribe to the channel. See you.